यार स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रो पार्ट। बड़ा मजा आएगा इसमें। क्यों मजा आएगा इसमें? क्योंकि ये भी एक मेथड आज पढ़ेंगे हम लोग कि जब दो फंक्शंस के आपस में प्रोडक्ट होते हैं तो उनका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे इजीली तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यार इसका जो फॉर्मूला है सबको पता है, अभी मैं लिखूंगा अभी, लेकिन हम लोग फॉर्मूले पे बिलीव नहीं करते। उसका पहले तो प्रूफ देखेंगे, काफ़ी कुछ इसमें एक्स्ट्रा बातें पढ़ेंगे जो कि नॉलेज की होंगी। तो हम तो ये बोला गया यार कि सपोज अगर एक कोई क्वेश्चन दिखाऊं आपको, मान लो ये एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या x भी एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, sin x भी एक फंक्शन है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनका आपस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हमको मिले तो इन्होंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक बताया, एक नए टाइप का फॉर्मूला। तो पहले देखते हैं कि वो फॉर्मूला है क्या। अगर मैं आपसे कहूँ एक फंक्शन u है यार हमारा और एक फंक्शन v है हमारा, इसका आपस में इंटीग्रेशन, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, फिर आपसे बोला गया है कि इनका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो देखो अब एक बात सुनो, अब इन्होंने जो बोला गया इसमें, किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लो, किसी को सेकंड लेट कर लो, और इन्होंने ये भी बताया कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करो, सेकंड किसको लेट करो, तो वो भी सब बताएंगे, बाकायदा आइलेट वगैरह सब पढ़ेंगे इसमें। तो फॉर्मूला ये, जिसको फर्स्ट फंक्शन किया उसको छोड़िए, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़ा है उसका डिफ्रेंशिएशन, और प्लस ये। और एनसीईआरटी में एक चीज़ और मेंशन की गई है कि ये दोनों फंक्शन है, अगर इसका जो एलिमेंट x है तो ये फंक्शन भी दोनों x में ही होने चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो यार हम इन सब चीज़ों पे ना बिलीव करते नहीं, हम उसको प्रूफ करेंगे, हम इन सब चीज़ों को प्रूफ करेंगे। भले ही आप ये कहेंगे सर एग्ज़ाम में नहीं आता, तो वो मैं पहले ही कहा कि मैं प्रूफ सारे बताता हूँ, क्योंकि उससे हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, कि अगर इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चंस आ गए और आपको प्रूफ पता है तो आप लॉजिक लगा के कर लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट रूल है, बट ये नहीं है। पहली बात तो मैं ये मेंशन करा दूं कि जैसा डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि d/dx, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास फंक्शन है f(x) × gx, अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ये होता था, f(x) को छोड़ा, d/dx gx करते थे, प्लस gx को लीव किया, और d/dx f(x) को हम ये करते थे। इस तरीके से आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो एक बात सुनो ध्यान से यार, ये जो प्रोडक्ट रूल है हर जगह अप्लाई होता था डिफरेंशिएशन में। कहने को ये भी इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल है, बट हर जगह हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किस फंक्शन में नहीं है अभी आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला यार हमने बचपन से ही पढ़ा है, सॉरी बचपन से कह रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है। तो अब क्या करना है कि इस साइन को कैसे हटाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। हमको पता है कि अगर हम इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे तो इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f(x) × gx, और इंटीग्रेशन का साइन इस तरफ लग जाएगा, तो ये जाएगा f(x) d/dgx, और dx भी लगेगा, क्यों, इंटीग्रेशन तो एलिमेंट तो जरूर आएगा, प्लस इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। वो तुम ही तो थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अभी पूछना मत सर क्यों किया, खुद आपको लग जाएगा, अच्छा यार इसलिए किया गया था। ठीक है, dx हो गया, और ये हमारे पास हो गया f(x) d/dx gx इक्वल। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, लेट f(x) को लेट कर लेता हूँ u, और d/dx gx को लेट कर लेता हूँ v। क्यों लेट किया, देखो अगर मैं इसको u लेट कर लूँ और इस पूरे को v लेट कर लूँ तो क्या ये u × v नहीं हो जाएगा, और u × v तो लेकर आना है यार, बात को समझो। अगर मैंने इसको ये लेट किया तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन का साइन उस तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन में चला जाता है, तो ये gx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन v dx। पक्की बात है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये डिफरेंशिएशन का साइन हटा, उधर इंटीग्रेशन आ गया, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देते हैं। अब देखो केवल और केवल वैल्यू पुट करते हो, एंजॉय द लाइफ। f(x) की जगह क्या लेट करेंगे, u, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, इनटू gx की जगह माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो f(x) को हमने क्या लेट किया था, u लेट किया था, तो ये क्या हो जाएगा, d/dx u, और gx को क्या लेट किया था हमने क्या लेट किया था, gx को v dx, ये u
इंटू वी डी एक्स। डियर यही तो प्रूफ करना था। देख लो क्या है, अगर आप लोग प्रूफ कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ दिख भी रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं किया। जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था उसका इंटीग्रेशन वो साइड कर दिया, इस तरफ ये आ गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी दो फंक्शन जिनका प्रोडक्ट होता है उनका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रोडक्ट रूल कंसीडर मत करना ऑब्जेक्टिव के लिए आए। अगर वो एक क्वेश्चन पूछते क्यों, तो आप उनको बता सकते हैं इंटीग्रेशन रूट एक्स साइन एक्स, ये भी तो एक फंक्शन है हमारा, रूट एक्स स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हमारा पास, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी आंसर आना चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं आया, यहाँ पर कोई भी ऐसा आंसर नहीं आएगा कि जिसका ये क्या आ जाए, डिफरेंशिएशन आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा अल्टीमेटली होता क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया, ये अल्टीमेटली हुआ क्या कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा, आप करके देख लो, पक्की बात है मिल जाएगा। तो आज तक कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना कि हम जिसका डिफरेंशिएशन करें और ये आ जाए, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल बोलेंगे तो ये है कि ये इसमें भी एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसे एक फंक्शन नहीं, एनसीईआरटी ने तो केवल एक का एग्जाम्पल दिया, कई सारे ऐसे फंक्शन हैं, इन्वर्स में भी हैं, साइन इन्वर्स एक्सेस, कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ करके बता दिया। अब क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये आती है, सर किसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे, किसको सेकंड फंक्शन, तो रटाऊंगा नहीं, एक चीज़ हम लोग समझेंगे अच्छे से। तब इसको देख के एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि हमने जिस फंक्शन को फर्स्ट लेट किया है उसका क्या हुआ, या तो खाली छोड़ा गया है, ये यू कहाँ यार, एक्स कहाँ से लिख दिया, सॉरी, जिस फंक्शन को हमने फर्स्ट लेट किया है उस फंक्शन को या तो मैंने खाली छोड़ा है या फिर मैंने उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है। जिस फंक्शन को सेकंड लेट किया उसका इंटीग्रेशन हुआ है, तो हम फर्स्ट और सेकंड उसको लेट करेंगे जिसको इजीली, फर्स्ट वाले का जिसका आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाए उसको फर्स्ट लेट करना, जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाए उसको सेकंड लेट कर लेना। अब जैसे साइन इनवर्स है, अब यार इसका डिफरेंशिएशन हमको याद है, इजीली हो जाएगा, इनवर्स इसका फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन में तो थोड़ा टाइम लेगा ये, तो इसको डिफरेंशिएशन में इसको फर्स्ट लेट कर लेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि जो बच्चे होते हैं कि सर हम नहीं याद कर पा रहे, आप क्या कहना चाह रहे हो कि जिसका डिफरेंशिएशन, तो भाई उनके लिए एक चीज़ बना दी गई है, उसको आप याद कर लो, वरना अल्टीमेटली एम क्या है, उस जो आइलेट हम लोग पढ़ेंगे, अभी सब बच्चे बोलते हैं आइलेट, तो उसका मीनिंग यही था। आप कंसेप्ट समझिए, ये चीज़ें रटो मत यार कि ये आइलेट है, आइलेट क्यों आया उसको समझो ना। इसलिए आया था कि जो फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आई लेट, मैं लेट है, तो आई मतलब इनवर्स फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन हमारे क्या जाएंगे, जैसे एग्जांपल tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, लॉगरिथमिक में जिसका लॉग आ जाए बस log x स्क्वायर, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन भी इसी में आते हैं, जैसे x हो गया, x स्क्वायर, जो अलजेब्रिक हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक में sin x, cos x वगैरह वगैरह है। एक्सपोनेंशियल e की पावर x, a की पावर x, तो जो इसमें पहले आएगा पांचों में उसको फर्स्ट लेट करेंगे, फिर सेकंड। जैसे अगर मैं एक इसी की ही बात करता हूँ कि x इंटू साइन एक्स, तो एक बात समझेंगे जरा, x फंक्शन हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब देखो a पहले आ रहा है, t पहले आ रहा है, भाई ऊपर से चलते हैं यहाँ से, इस तरीके से a पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे और इसको सेकंड लेट कर लेंगे, इसलिए क्लियर है। क्योंकि हमको वैसे आप आगे पीछे भी कर सकते हो, आंसर तो भी आएगा, क्योंकि दोनों का ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिंपल है, तो किसी को भी लेट करो, अल्टीमेटली एम यही है आपका कि आप किसे लेट कर रहे हैं वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है खाली कोई log x का ही पूछ ले मान लो, तो अब log x का हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 1 इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 को कंसीडर क्या करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, log को करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक तो पहले क्या रहा है l, तो इसको फर्स्ट लेट करेंगे और देख लो अभी पता लग जाएगा लॉग को फर्स्ट क्यों लेट किया, क्योंकि फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होता है, वो डिफरेंशिएशन तो इजीली कर लेंगे यार, बात को समझो, ठीक है। तो वो लोग तो ये सारे फंडे हैं इसके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई लॉजिक इसमें है। एक और फॉर्मूला है इसमें, उसका भी आपको मैं बता देता हूँ वो क्या है फॉर्मूला है। तो चलिए पॉज द वीडियो। इसमें एक और टाइप का आपका क्या फॉर्मूला है, जैसे वो ये है, पहले तो समझ लेते हैं, e की पावर x
एफ एक्स और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा e की पावर एफ एक्स प्लस सी। पहले तो मैं ये बता दूं ये बोलना क्या चाह रहा है, ऐसा नहीं इसका प्रूफ करेंगे, हम लोग याद नहीं करते फॉर्मूला, हम इसके प्रूफ कर देते हैं। तो पहले इसके ये मीनिंग क्या कहना चाह रहा है कि e की पावर x के साथ, ध्यान से सुनो जरा, e की पावर x के साथ अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये चेक करना है कि दो फंक्शन दिए गए होंगे पक्का, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके क्या दूसरा वाला दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि e की पावर x इधर लिखा गया sin x प्लस cos x। अब देखिए आपसे बोला गया कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो आप चेक करो कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन दिया गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e की पावर x sin x। डायरेक्ट आप लिख देंगे, सोचना ही नहीं उसमें बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिया तो कुछ जुगाड़बाजी करेंगे, तो यार वो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तब करेंगे। अच्छा अब देखो इसका प्रूफ, तो यार कुछ नहीं है इसका प्रूफ, अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स, यही तो है हमारा, ठीक है। चलिए इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, और ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं, दूसरे वाले का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, और जो पहला वाला छोड़ा उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और फिर इस वाले क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई भी डाउट हुआ होगा, ठीक है। ये जो dx है, देखो ये जो एलिमेंट है वो इस इंटीग्रेशन का, बड़े वाले इंटीग्रेशन का ही रहा, इसको डियर एज इट इज लिख दो, सोचो मत बिल्कुल भी। चलिए तो e की पावर x एफ एक्स डी एक्स माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन का e की पावर x होगा, और ये हमारे पास कितना आ गया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, एफ डैश एक्स। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, सब ठीक कर रहे हैं। e की पावर x को फर्स्ट लिया तो जो फर्स्ट वाला होता है उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन किया, e की पावर x से e की पावर x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमने ऐसे ही लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। इस वाले को हमने e की पावर x दिस हमें लेकर के आना है, e की पावर x, ठीक है। यहाँ तक कुछ हाँ बड़ा सही है यार। देखो यहाँ पे एक चीज़ और, अब यहाँ पे आके बहुत अच्छा हुआ कि ये, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता नहीं, ओवर एक्टिंग करूँ। मैं कोई भी चीज़ जब वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई चीज़ पहले पढ़कर और फिर वीडियो ना कि यार कोई एरर ना हो जाए बच्चे के, ओ माय गॉड, इतना मैं ना सोचता हूँ और ना मेरा कोई इतना प्रोफेशनल यही है, वर्क इसी पर ही डिपेंड हो। बस ये लगता है कि बच्चों को प्रूफ वगैरह समझाने मज़ा आता है। देखो मैंने क्या किया, एफ एक्स को सेकंड फंक्शन लेट कर लिया, अब लेट कर लिया, अब मुझे पता है सेकंड वाले फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन। यार एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर पाएंगे, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स लिख देंगे। तो इसीलिए इसको लो फर्स्ट और इसको लो सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये सब चीज़ प्रैक्टिस से आती है, मैं प्रैक्टिस करता नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि एक बच्चे की तरह सोचेगा अगर टीचर तो ही वो बच्चे को अच्छे से समझा पाएगा। अगर ये मिस्टेक नहीं होते, प्रैक्टिस करके बैठे होते, रटा हुआ होता तो पहले से उसको बोले लेते ना। तो जो फर्स्ट वाला होता है इसको छोड़ा, इस वाले क्या किया हमने इंटीग्रेशन किया डी एक्स माइनस जिसको छोड़ते हैं उसका हम क्या करते हैं एफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन e की पावर x dx। चलिए अब देखो, अच्छा ये एफ एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है तो e की पावर x होता है, बच्चों को पता है, माइनस। अब देखो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता तो एफ डैश एक्स तो लिख ही सकते हैं, और e की पावर x का e की पावर x ये हो गया। और आप देख रहे होंगे माय डियर ये एक जैसे हैं, कैंसिल हो गए, और यही आंसर आ रहा था, आप सामने अपने देख लीजिए, ठीक है ना, ये आ रहा था। अब इंटीग्रेशन है तो इसके साथ प्लस सी तो लगा ही देते हैं कि यार इंटीग्रेशन हो रहा है ना इसका, क्योंकि इसका क्या होता है इंटीग्रेशन प्लस सी वगैरह, तो हम इस तरीके से ये कर देते हैं। ये फॉर्मूले का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके इसी में एग्जाम्पल भी कवर कर देंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेके बताते हैं, प्रूफ वगैरह सारे हो गए, दो ही फॉर्मूले का यूज़ है, और भी आएंगे तो आगे इनका प्रूफ हम लोग जरूर करेंगे। अब देखिए अगर ये एग्जाम्पल 17 की बात करते हैं, यार एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन cos x है सॉरी
एक्स फंक्शन क्या है, अगर मैं एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आई लेट LATE, तो ए पहले आ रहा है, तो यार इसको लो फर्स्ट फंक्शन और इसको लो सेकंड। और एक चीज देखिए, फर्स्ट फंक्शन जो लेड करते हैं, हमको पता है, फॉर्मूले प्रूफ किया हमने कि फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ईजिली हमको पता है। तो चलिए अब बार बार फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, जो फर्स्ट वाला होता है उसको छोड़ो, दूसरे वाले का करो डिफरेंस इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़ा डी और उसका कर दो क्या डिफरेंशिएशन, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन dx। देखो यहाँ पे यार कंफ्यूज मत हो ना, ये डी जितनी बार इंटीग्रेशन आएगा तो एलिमेंट तो जरूर आएगा ना इसका, तो dx ये इसका है और ये इसका है, तो x। अब यार cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, माइनस x का तो 1 हो गया और cos x का क्या हो गया sin x, और ये dx। तो x sin x माइनस, अब sin x का cos x का क्या हो गया था यहाँ पे sin, अब फिर sin x का हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस cos x प्लस c। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी x sin x प्लस cos। अब देखो यहाँ पर कहने को आंसर आ गया, नंबर मिल गए, बात छोड़ो, अब बात करेंगे नॉलेज की कि सर, और जेन्युइन बात है, होना भी चाहिए कि सर यार बात बताओ, जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपने फिर यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं लगाया। बात समझो ध्यान से कि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं तो प्लस सी का यूज़ करते हैं। हाँ भाई एकदम बात सही है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हो तो आप सी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बार लगा कर दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हो गया x cos x का sin x माइनस x का 1 और cos x का क्या किया था हमने sin x प्लस सी, यही हमने किया था, क्योंकि भैया हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या होगा फिर, तो ये ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी जब इसके साथ किया तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो मैं लिख ही देता हूँ प्रॉपर वे में कि x, ठीक है, फिर ये sin x प्लस सी, बिल्कुल सही बात, अकॉर्डिंग टू रूल यही होना चाहिए था, लेकिन बताएंगे क्यों उन्होंने कहा कि आप मत लगाओ तो भी काम चल जाएगा, sin x प्लस सी dx। चलिए अच्छा, तो ये हो गया x sin x प्लस एक्स सी माइनस, अब sin x का अलग अलग, इस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस cos x, और ये माइनस अंदर जाएगा, c क्या कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा x आ जाएगा 1 का। तो आप देख लो यार, यहाँ से ये हमारा गायब हो गया और x sin x प्लस cos x ही आ गया। देख लो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपका कोई भी डाउट होना चाहिए। अब आप कहीं से यहाँ पे c आ रहा था, एक बात सुनो, इस पूरे का इंटीग्रेशन किया तो अलग से c नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप अलग अलग लगाएंगे तो भी कट जाएंगे इन दैट, तो क्यों लगाएंगे, हमको पता है कि उस रास्ते जाएंगे तो अब बाद में सब कैंसिल होना ही होना है, तो क्यों जाएं उस रास्ते, हम जाना ही नहीं हमको। चलिए एक चीज़ तो हमने ये क्लियर कर दी, मुझे लग रहा है कि ये क्लियर होगी कि ये, क्योंकि बुक में नहीं बताया, बुक में केवल आप लोग जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो सोचेंगे कि हमेशा पढ़ते आए हैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ इसलिए नहीं, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना सर ये वाला सी कौन सा है, यार ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, वही हमने लगा दिया। अब एक क्वेश्चन कि सर क्या हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेट कर सकते हैं। देखो यार ये मैथ्स है, एक्सपेरिमेंट करो ना, अभी पता लग जाएगा। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, cos x को फर्स्ट लेट कर लिया, इसको सेकंड, तो जो फर्स्ट होता है उसको छोड़ा और दूसरे वाले का क्या किया इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़ा, sin x का क्या कर रहा हूँ, sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो ये माइनस cos x, और क्या क्या कर क्या रहे हो यार, यहाँ पे cos x है ना, तो यहाँ पे cos x करेंगे, तो cos x का क्या होता है sin x। अब देखो x का होगा एक्स स्क्वायर वाई टू, यार अब इसका इंटीग्रेशन फंस गए फिर से, अब फिर फर्स्ट और सेकंड लेट करते जाओगे, तो ये सब चीज़ें आइलेट्स से ये आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे कि यार अब फिर फंस जाओगे, जाके आगे जाओगे ना तो फिर फंस जाओगे, हम ये किसको लें वो किसको लें, तो बहुत आगे जाके दिक्कत आएगी, और ये प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी डाउट आपको हुआ होगा, मुझे नहीं लगता।
चलिए एग्जाम्पल 18 देखते हैं। अब इसमें क्या है कि ये log x है। अब यहाँ पर कायदे में देखा जाए कि एक ही फंक्शन यहाँ पे कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यार इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा और log x का हमको पता भी नहीं है। तो एक बात ना बताओ, क्या log x को 1 इंटू लॉग एक्स नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं डियर। तो एक बात सुनिए ना कि 1 को हम कंसीडर कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो ये आई लेट लगाते हैं, आई लेट। तो L पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। और वैसे भी यार हमको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन हमको पता है, तो इसको ले लो log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस जिसको लीव किया उसका अगेन डिफरेंशिएशन एंड 1 dx एंड dx। ओके, log x and the integration of 1 will be x minus log x 1 upon x and the integration of 1 is x. x cancel out, x into log x minus 1 x plus c। तो ये हो गया हमारा log x का सिंपल था। एग्जाम्पल 19 ऐसा ही, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। ये 20 एग्जाम्पल अच्छा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब अगर आपको ये चेक भी करना है कि हमारा ये आंसर ठीक है या सही है, गलत है, जो भी कुछ है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो और आपको log x मिल जाएगा। करके देख लो, चेक कर लो। और इंटीग्रेशन के एक से अधिक आंसर होते हैं, इसीलिए आप ये ट्रीट मत करना अगर किसी बंदे को और कुछ आंसर आ रहा है और आपको और कुछ आ रहा है तो। और आंसर शीट में जो आंसर दिए होते हैं वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है, मतलब उससे अधिक सॉल्व नहीं होता है। तो कोशिश करना कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने की। चलिए अच्छा, एग्जाम्पल 20 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 20 इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में कैसे भी क्वेश्चन आए, अब आपको पता नहीं ना कि ये 7.6 का है। अभी तो चलो माइंड सेट है आपका कि ये 7.6 का है। हमारा टारगेट इंटीग्रेशन में यही रहता है कि किसी एक फंक्शन को लेट करो और दूसरा फंक्शन अगर कैंसिल आउट हो रहा है इजीली, तो वो हम लोग पहले लगाते हैं। साइन इनवर्स एक्स को लेट करो, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए लेट साइन इनवर्स एक्स टी एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx equals to t and dx will be 1 minus x squared dt. Now put the value x and sin inverse t is t 1 minus x square and the value of dx will be 1 minus x square dx. ये कैंसिल हो गया and the function is x into t and dt. अब देखिए मैंने जब अभी इसका बताया था कुछ देर पहले कि अगर कोई फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, अगर उसका एलिमेंट t के फॉर्म में या x के फॉर्म में, तो सारे फंक्शन t के फॉर्म में होने चाहिए। अब ये x है तो x को t में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इट विल बी साइन t। तो आप देख रहे होंगे अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, t इंटू साइन टी। लगा दो दबा के प्रोडक्ट रूल, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ लगा देते हैं चलिए, t एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो आई लेट इनवर्स, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो t को छोड़ा, साइन t डी टी माइनस डी ओवर डी टी साइन टी डी टी एंड डी टी। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है एंड द t इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, तो माइनस कॉस टी, टी का इंटीग्रेशन 1 एंड साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस, अब कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू पुट कर दोगे, माइनस टी 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 वॉट साइन इनवर्स एक्स कॉस टी प्लस साइन टी इज एक्स प्लस। अब देखिए कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक बात, साइन टी अगर ये है तो कॉस टी क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। यार ये मत पूछना कहाँ से आया, क्लास 10th में एक ही फॉर्मूला बस हमने पढ़ा था, साइन टी की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, साइन इनवर्स एक्स इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। लेट चेक द आंसर, माइनस साइन इनवर्स है भाई, एकदम ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा एक और मेथड इसका, एक और मेथड क्या है आप कर लेना, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बट वो कि साइन इनवर्स एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन लेट कर लो क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, और इसको आप सेकंड फंक्शन लेट कर लो।
ऐसे भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को लीव करके साइन इसका कर देंगे हम लोग क्या, इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा कैसे, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, फिर आगे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना। दोनों मेथड है, जो आपको अच्छा लगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कर सकते हैं। हाँ, चलिए एग्जाम्पल 21 देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, ये वही, ये e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यार आइलेट से जल्दी चेक कर लेते हैं कौन सा पहले आ रहा है। एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में आएगा और t मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आ रहा है, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। तो चलिए जो फर्स्ट होता है इसका छोड़ा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन जिसको लीव किया है, अब उसका कर दो डिफरेंशिएशन और e की पावर x dx। ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, एक एक चीज़ हमने की है। साइन x का इंटीग्रेशन e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहेगा। साइन x का क्या होता है, cos x होता है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस e की पावर x का e की पावर x dx। अब यार ये फिर से आ गया, देखो cos x इंटू साइन x, तो डरने वाली बात नहीं, दोबारा फिर से कर लेंगे। साइन x ex, अब इसमें इसको क्या लेंगे फर्स्ट, इसको क्या लेंगे सेकंड। तो अब बिग ब्रैकेट लगा के फर्स्ट वाले को छोड़ दो। अब कुछ नहीं करना है, साइन x e की पावर x cos x e की पावर x। साइन x का क्या होता है, क्या ये cos होता है, cos लिखेंगे ना, cos x का होता है साइन x, और ये क्या होता है ex, दिस इज dx। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट हमारा होना। अब एक चीज़ देखो, इंटीग्रेशन ex sin x, इंटीग्रेशन ex sin x, अगर मैंने इस इंटीग्रेशन को सपोज i से रिप्रेजेंट किया होता, मोस्टली i से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बात बताइए, i हो गया e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x, माइनस i लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये और ये यार एक ही तो है, तो ये i इस तरफ आ जाएगा, कितना हो गया 2i एंड ei कमिंग कॉमन, नाउ sin x प्लस cos x। हमको i फाइंड करना था, तो 2 इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस c इंटीग्रेशन है, तो यार प्लस c तो एंड में लगा ही दो, क्योंकि अभी तक चल रहा है इनडेफिनेट, जब चलेगा डेफिनेट तो ये प्लस c यहाँ से हट जाता है। तो देख लेते हैं आंसर एक बार, e की पावर x साइन x माइनस 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 cos x आ रहा है, देखते हैं माइनस cos x आ रहा है, कहीं पे देखते हैं क्या हुआ है। तो साइन x e की पावर x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है ना, हाँ जी माइनस cos x होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ये प्लस हो गया, cos x इंटू ई एक्स, तो दिस 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 हु इज कॉलिंग, हु इज कॉलिंग, हु इज कॉलिंग। अच्छा ये हुआ, इसमें देखो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है प्लस cos x, और इंटीग्रेशन में आता है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा ना, तो यहाँ पे ये सर जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये थोड़ा देखना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या आता है, माइनस आता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और इस क्वेश्चन का अगर हम दूसरे तरीके से करें, अल्टरनेटिव मेथड ये भी हो सकता है इसका, कि हमने साइन x को लेट किया था फर्स्ट फंक्शन, आप उल्टा भी कर सकते हो, आंसर तो भी आएगा। क्यों आएगा, तो इसका रीज़न समझो, इसका रीज़न समझो क्यों आएगा, क्योंकि मैथ्स में रीज़न पता आपको होना चाहिए। अगर मैं इसको लेता हूँ सेकंड फंक्शन, इसको लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, आंसर में दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि e की पावर एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होते हैं, इसलिए हम e की पावर x के साथ हम थोड़ा सा चीट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड किसी को भी लेट कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 22। चलिए ऐसा देखते हैं, एग्जाम्पल 22 लास्ट एग्जाम्पल है, और आपको बताया गया था क्या, कि अगर e की पावर x के साथ कोई भी फंक्शन है, तो यार ये चेक किया करो क्या किसी का डिफरेंशिएशन करके दूसरा वाला फंक्शन मिल रहा है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यार यही होता है, आप चेक कर लो। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे e की पावर x tan इनवर्स x। क्यों, हमको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, एक बार रिकॉल करा दूं, e की पावर x f(x) प्लस f'(x), मतलब जो फंक्शन है उसका ही डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो इसका आंसर आता है e की पावर s f(x) प्लस c। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। 22 का लास्ट ये अच्छा क्वेश्चन है। अब e की पावर x है, टारगेट क्या है, किसी एक को लेट करके क्या दूसरा वाला कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या लेट करोगे इसे, नहीं हो रहा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या ये है, नहीं आ रहा है,
तो जब नहीं आ रहा तो अब करेंगे लॉजिक और जुगाड़बाजी। तो देखिए ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं -1 + 1 और +1। तो देखिए क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, वही आ गया अपॉन x + 1 का। अब लॉजिक लगा रहे हैं, जब नहीं आता तो लॉजिक लगाते। क्यों किया ऐसा वो भी अभी पता लग जाएगा। x² -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ये 1 + 1 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अच्छा e की पावर x a² - b², एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x + 1 x - 1 x + 1 होल स्क्वायर ये एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट। अब इसके बाद सॉल्व नहीं होगा तो अभी हम ये देखते हैं कि क्या। तब एक बात देखेंगे आप जरा, पता है क्या, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो डियर, यही आया, करके देख लेना, आपको होमवर्क है। इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर x x - 1 x + 1 + c। अभी भी डाउट है तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, यही मिल जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, कई सारे मेथड्स हैं। आंसर तो इसमें चेक करना नहीं है, क्यों, ये तो प्रूफ था, तो मुझे नहीं लगता कोई भी नहीं, प्रूफ कहाँ था, सही बात, आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब एक्सरसाइज पर जाएंगे 7.6 के